नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार बातें। दोस्तों आज हमारी क्लास मैथ्स पर होने वाली है और मैथ्स में टॉपिक रहेगा हमारा परसेंटेज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। परसेंटेज में आपको कुछ तरीके के साथ ही पढ़ाऊंगा। मैं आपको घास नहीं कटवाऊंगा कि 1 घंटे में आपको 10 सवाल होते हैं 1 घंटे में। नहीं दोस्तों, कुछ अलग पढ़ाऊंगा मैं। छोटी क्लास होगी, मुश्किल से 10 मिनट की क्लास होने वाली है और उसमें आपको इतना दे दूंगा मैं, आप 1 घंटे में नहीं लेते होंगे। यूट्यूब पे आपको जो क्लास मिलती होंगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको लगे रहना मेरी क्लास पे। छोटी छोटी क्लास दे रहा हूँ, ज्यादा लंबी भी क्लास नहीं है। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज होता क्या है? सबसे पहले परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि प्रति 100, प्रति का मतलब क्या? प्रति एक, और शत का मतलब होता है 100। प्रति 100 में एक, ठीक है। प्रति 100 में एक, ठीक है। प्रति 100 में एक क्या है? मतलब जैसे कोई 100 संख्या दी जाए आपको, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, वो 100% क्या होता है? अपने आप में परफेक्ट पूरी होती है वो, ठीक है। अगर कोई संख्या हमसे बोल दे जाए कि कोई संख्या 100% है, तो 100% का मतलब कि पूरी की पूरी है वो, ठीक है। अब हमारे पास कोई 100% में अगर हम एक दे दिया जाए आपको, 100% में 1% कितना होगा? तो भैया एक ही तो होगा ना। 100% में अगर एक दे दी जाए कि 100% में एक कितना होगा? एक होगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई 500 रुपए हैं, मेरे पास 500 रुपए हैं, और 500 रुपए में अगर 2% ही पूछ लिया जाए कि 500 रुपए में 2% कितना होगा, तो 500 रुपए में 2% कितना करेंगे हम? गुणा में 2 कर देंगे और बटे कर देंगे हम 100, डिवाइड 100, ठीक है। क्या हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहाँ का बचा 5 दूनी 10, तो ये 10 आ गया। कैसे आ गया अब मैं बताता हूँ आपको, देखो सुनो। होता क्या है, जब भी हमको परसेंटेज निकालना हो ना, किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो या उस संख्या को निकालना हो, भिन्न निकालना हो, तो क्या करते हैं हम? अगर हमारे पास कोई भी संख्या होती है ना, जैसे हमारे पास 100 है नहीं, 100 है ना। इस 100 में अगर हमसे पूछ लेते हैं इस 100 का 2% कितना होगा? 100 रुपए है हमारे पास, और 100 रुपए में 2% कितना होगा? तो जो भी पूछा जा रहा है ना, परसेंटेज अगर पूछा जा रहा है कि इसका 2% कितना होगा, कि 100 रुपए का 2% कितना होगा, तो आपको क्या करना है? आपको डिवाइड कर देना, आपको नीचे रख देना है 100, ठीक है। नीचे जो क्या करना है आपको, अगर परसेंटेज निकालना है कि 100 रुपए का 2% कितना होगा, तो इस परसेंट, यहाँ 2% है ना, ये 2%। और इस परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे? बटे में कर देंगे 100। क्लियर है ना? इस ये जो 2% है ना, इस परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं? बटे में 100 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भैया? 100 रुपए में 2% कितना होगा? 2 ही रुपए होगा, क्योंकि मैंने बताया 100% अगर आप निकालोगे भी नहीं तो आपको पता है 100% अपने आप में पूरा होता है, तो ये भी पूरा होगा। नीचे तो हमको 100 करना ही करना है, ठीक है। हमको क्या करना है? नीचे 100 करना ही करना है। हमने नीचे 100 किया, यहाँ ऊपर था 2 जीरो से 2 जीरो का, तब आगे बचता हमारा 2, यानी कि 100 रुपए में 2% 2 ही रुपए होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं समझे दोबारा समझो। 400 रुपए हमारे पास, 400 रुपए में मैंने कहा मेरे पास, मुझे 400 रुपए में 20% चाहिए, ठीक है। 400 रुपए का 20% कितना होगा? तो मैंने क्या किया भैया? 400 रुपए का 20% निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और नीचे क्या करना है? नीचे आपको डिवाइड कर देना है 100 से। 100 तो आपको करना ही करना। अगर यहाँ परसेंटेज का चिन्ह दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको नीचे 100 से डिवाइड कर देना है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या किया हमने? 100 से 100 इसके 2 जीरो काट दिए। आगे क्या बचता? 40 दूनी 80, यानी कि 80 रुपए हमारे पास आ गए। किसके? 400 रुपए में 20% कितना होगा? 400 रुपए में 20% होगा 80 रुपए, ठीक है ना। 400 रुपए का 20% कितना होगा भैया? 80 रुपए होगा। नॉर्मली बातें पता होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको जीरो से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है? 400 रुपए में 20% कितना होगा? 80 रुपए होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर आपको ये तो परसेंटेज तो निकालना आ गया ना, अब उसके बाद बात चलती है हमारी भिन्न की, कि कभी कभी भिन्न से सवाल आ जाता है। भिन्न, इसको भिन्न में बदलिए और परसेंटेज को भिन्न में बदलिए और भिन्न को परसेंटेज में बदलिए। देखो होता क्या है, अगर हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 2%, ठीक है। अब इस 2% को मैं भिन्न में बदलने के लिए आपसे बोल रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? भिन्न में मतलब, भिन्न का मतलब क्या? भिन्न का मतलब भैया 2% का चिन्ह हटाना हमको, बिल्कुल साफ सी बात है। इस भिन्न का मतलब होता है कि जो भी संख्या हमको दी हुई है ना, परसेंटेज में दी हुई है, उसका हमको परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, ठीक है। अब मुझे, आपको पता है परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए डिवाइड कर देते हैं 100 से। अभी बताया मैंने आपको, तो भैया कर दो फिर 100 से डिवाइड। इसको 100 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? परसेंटेज का चिन्ह हट गया। अब क्या करेंगे? अब इसको काट भी तो लो भैया। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 100, 50 बार, है ना। तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ गया? 1/50। क्लियर? 1/50 हमारे पास ये भिन्न आ गई, ठीक है। भिन्न आ गई है 1/50। क्लियर? कोई दिक्कत? अब अगर इस भिन्न को ही वो क्या कह दे कि इसको परसेंटेज में बदलो, तो हमको पता है परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? कोई भी चीज को जब परसेंटेज में लाएंगे ना, परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर गुना कर देते हैं। और अगर हमको परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो नीचे मल्टीप्लाई, नीचे रख देते हैं 100 को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ 1/50 है ना, तो 1/50 को हम अगर परसेंटेज में लाएंगे तो क्या करेंगे? 1/50 और ऊपर कर देंगे 100।
हमारे पास क्या आ गया, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 आ गया कि नहीं आ गया, 2 परसेंटेज आ गया। पहले की संख्या है कि नहीं है, पहले भी 2% था, यहाँ भी 2%, क्लियर हो रहा है ना। 2% यहाँ था, फिर भी 2% पहला था और बाद में भी निकाल के 2% आ गया। भिन्न भी आपको निकालना पता चल गया कि कैसे निकलती। अभी अगर मुझे बता दीजिए कि 20% की भिन्न कितनी होगी, 20% की भिन्न बताओ। कोई संख्या 20% है, ठीक है, 20% की भिन्न निकाली यानी कि 20% का चिन्ह हटाइए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 20% का चिन्ह हटाना। आप क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे 100 से, परसेंटेज का चिन्ह खत्म, डिवाइड इसको क्या कर दो, कैलकुलेशन कर दो, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, यानी कि 20% की क्या आ गई भिन्न, 1/5, क्लियर। 1/5 किसकी भिन्न आ गई, 20% की आ गई। और अगर इस 1/5 को हमको क्या करना है, इसको फिर परसेंटेज में लाना है, तो क्या करेंगे भैया, हमको पता है, हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्या हुआ, 20 पंजे 100, 20% आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर। भिन्न परसेंटेज क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर है ना। उसके बाद अगर बात चलती, अगर थोड़ी, जैसे अगर मैं आपको से कहूँ 6 से ही 1/2 आ जाए, 6 से ही 2/3 आ जाए, 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 आपको दे दिया जाए, अगर 6 से ही 2/3, ये परसेंटेज है भैया, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है, क्लियर बात है कि हमको 100 रखना है नीचे, है ना। तो 100 रखने से पहले हम क्या कर ले, पहले इनको ही तो सोल्व कर लें, क्योंकि ऐसे हमसे होगा नहीं जल्दी से। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे, ये जो साइडों में संख्या होगी इनको तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, 6 × 18, और जो यहाँ संख्या होगी ना ऊपर, उसको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, क्लियर। यहाँ हम प्लस का चिन्ह मान लेते हैं, और यहाँ ये जो 2 है ना, इसको हम ऐड कर लेंगे, क्लियर। तो 6 × 18 + 2 20, 6 × 18 + 2 20, 20 हो गया ना। तो 20/3 आ गया हमारे पास, 20/3। अभी भी ये परसेंटेज में है ना, अभी भी ये परसेंटेज में है। और मुझे पता है परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। तो मैंने क्या किया, नीचे भैया डिवाइड कर दिया 100 से, क्लियर। 20 पंजा 100, 5 या 15, यानी कि 1/15 भिन्न आ गई भैया हमारे पास, किसकी, हमारे पास 1/15 भिन्न आ गई, किसकी, 6 से ही 2/3 की, क्लियर है ना। 6 × 18 और 2 20, 20/3 आ गया। 20 से 100 कितनी बार काट देंगे, क्योंकि नीचे हमको 100 रखना है, क्यों, क्योंकि हमको परसेंटेज का चिन्ह हटाना है। तो 20 पंजे 100, 5 से 15, 1/15 भिन्न आ गई हमारे पास, किसकी, 6 से 2/3 की। अब अगर इस भिन्न को हम फिर से परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे भैया, मैंने आपको फंडा बता रखा है, क्या कर दो, अब यहाँ कर दो 100, अब ऊपर क्या करना है, आपको 100 करना है, क्लियर। 15 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 5 से 15, 5 से 15 ना, 5 से 15 और 20 पंजे 100, 20/3 आ गया। अब इस 20/3 को भी काटोगे तो आप कितनी बार कट जाएगा, 6 से 18, 2/3 आ गया कि नहीं आ गया भाई, ठीक है। आपको परसेंटेज भी ये आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे बोल रहा हूं। अगर आपको कोई, अभी मैं बोलता हूं 16 से ही 1/2, 16 से ही 2/3, है ना। अभी ये भिन्न दे दी जाए, ये परसेंटेज में दिया, मुझे परसेंटेज में दिया है ना। इस परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है, मैंने अभी बताया आपको। 16 से 48 + 2 ऐड कर देंगे यहाँ, क्योंकि हमको यहाँ प्लस का चिन्ह पता है, क्लियर है ना। 16 से 48 + 2 कितना हो गया, 50 हो गया। और 50/2 हमने कितना कर दिया, 50/3 कर दिया, 50/3 कर दिया, है ना। और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो भैया कर दो डिवाइड 100 से, कर दिया। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, क्लियर ना। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 16 से 48 50, ठीक है ना। 50 हो गया, 50 दूनी 100, हाँ। तो 1/6 हमारे पास क्या आ गया, 1/50 हमारे पास भिन्न आ गई भैया, इसकी किसकी, 16 से ही 3/2 की, सॉरी 2/3 की, क्लियर है। अब अगर इसको हम, इस जो भिन्न आई है इसको फिर से अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मैंने बताया आपको, हम भैया ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है ना। 16 × 96, 4/6। अब अगर आप 4/6 को भी काटना चाहो तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आ गया कि नहीं आ गया भाई, परसेंटेज आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है ना। अब आपको क्लियर हो गया कि परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए एक सवाल और, इसमें ही बता रहा हूं आपको, अगर वो पूछ ले कि हमारे पास जो 23% है, 23%, इस 23% को मुझे ना परसेंट इस भिन्न में बदलना है, मुझे को बदलना है इसको दशमलव भिन्न में, दशमलव में लाना है इसको। तो क्या करेंगे भैया, इसमें भी हमको पता है
परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से तुमको डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने 100 से डिवाइड कर लिया। अब क्या हमको भिन्न में बदलना, तो हम क्या करेंगे, भिन्न में जब हमको बदलना है ना, तो जितने यहाँ जीरो है ना, उसके जब ऊपर को हम लाएंगे तो क्या करेंगे, उतने ही जीरो इसकी आगे लगा दे जाएंगे। दो संख्याओं के बाद तो जीरो लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा 23, हमारा जो दशमलव भिन्न में आ जाएगा। 0.23 क्या है हमारा, दशमलव भिन्न है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 20% को दशमलव भिन्न में बदलिए भैया, 20% को दशमलव भिन्न में, तो आप क्या करोगे, हमने नीचे क्या कर दिया, नीचे 100 से डिवाइड करना है अभी भी, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह हटाना। अब क्या करेंगे आपको 20 1/5 नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको ये जो दो जीरो है ना, ये आगे लगा देने हैं, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास 0.20, ये क्या है, ये हमारे पास दशमलव भिन्न आ चुकी है अब, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत। 0.20 क्या है हमारे पास, दशमलव भिन्न। अभी 35 पूछ लिया जाए, अभी मैं लिखता हूँ आपको 2.8 परसेंटेज को आप भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, बटे में डिवाइड करना है 100 से, और फिर क्या करना है, फिर आपको भैया ये क्योंकि एक अक्षर के बाद तो पॉइंट है, यहाँ दो हमारे पास जीरो है, अभी एक अक्षर के बाद पॉइंट है और उसके हमारे नीचे कितने हैं, दो जीरो हैं, तो हमको क्या करना है, यहाँ एक जीरो और बढ़ा देना है, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि दो अक्षरों के बाद है, तो जो जीरो का मतलब होता है, जब जीरो को हम ऊपर ले जाएंगे तो जितने हमारे पास जीरो होते हैं ना, उतने ही अक्षरों के बाद पॉइंट लगाना पड़ता है हमको, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ एक के बाद तो पहले से ही था, हमको तो दो के बाद लगाना है, तो हम दो पर लगाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट एक जीरो और बढ़ा देंगे आगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दशमलव भिन्न 0.028। ये क्या आ गया हमारे पास, दशमलव भिन्न आ चुकी है। क्लियर है, कोई दिक्कत। दशमलव भिन्न हमने पढ़ लिया, और भिन्न निकालना परसेंटेज से भिन्न में, और भिन्न से परसेंटेज में निकालना समझ लिया है। अब इसके बाद हमारे सवाल क्वेश्चन चलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा दोस्तों, परसेंटेज आपके हाथों में आ जाएगा, चुटकियों में आप परसेंटेज निकाल दो। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, आप अगर आपने पॉलिटी क्लास नहीं है तो जाकर देख सकते हैं, बहुत मस्त पढ़ाया, कुछ पढ़ाया है दोस्तों मैंने। पॉलिटी हर सब्जेक्ट को मैं बहुत डीपली पढ़ाता हूँ, कुछ पढ़ाता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।